जहां पर संभल को लेकर योगी सरकार का राउंड 2 शुरू होने वाला है और माना दरअसल ये जा रहा है कि संभल में कब्जा गैंग को लेकर बड़ा प्रहार करने की तैयारी यहां पर कर ली गई है। योगी सरकार की ओर से संभल में कब्जा करने वाले लोगों पर बड़ा प्रहार करने की, बड़ी कार्रवाई करने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही बड़ा एक्शन लिया भी जाएगा। कैसे, दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। संभल का सच जैसे जैसे सामने आ रहा है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं और ताज्जुब इस बात का कि पिछले 78 साल से संभल में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। संभल से हिंदू पलायन करते रहे और प्रशासन देखता रहा और अब जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आई तो लोग भौचक्के हैं। इतना ही नहीं, दंगे के शिकार परिवार भी अब सामने आ रहे हैं। अब वो टांट पे दुबक रहे थे, धुआं नीचे मुरारी लाल जी को जलाया था जिंदा, तो उन्हें जलाया था तो वो आग जो ऊपर को धुआं गया तो वो धुएं से उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मई जून की तपती गर्मी थी तो जो है उसमें जो धुआं बर्दाश्त ना हुआ, नीचे कूद गए तो उनके गोली मारी और वो जलाया उलाया। उनका फोटो हैगा, मेरे संकलन है फोटो, तो जो है ये समझ लो डेड बॉडी मिली थी उनकी। जहाँ से बिलारी की सड़क जाती है वहाँ से घेर लिया था मुझे, और वो यदि मैं उसे छोड़ करके आगे समझे पूरी रात जाड़ों में चंदोसी रेलवे स्टेशन में पड़ा रहा। जब जाके मैं अगले दिन संभल आया, मैंने इतनी परेशानी उठाई और अभी मेरे सारा दरी का काम, मेरे सारा मुसलमान में था, वो सब मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे आर्थिक नुकसान इतना हुआ, लेकिन मैं बस क्या करूँ, अपनी जान से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जब यहाँ से पलायन हुआ था तो पिताजी और जो बाबा जी बड़े दुख में थे उस समय पर, क्योंकि जन्म वहाँ हुआ है और पुराना मकान छोड़ना और यहाँ से जाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी आंखों में आंसू हैं आपके? दिल पर पत्थर रख के यहाँ से जो पलायन किया था उस समय पर, मगर स्थिति ऐसी थी कि अगर बहू बेटियों को यहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोग, अगर दंगा हुआ तो टारगेट करते हैं, बहू बेटी को इज्जत को तार-तार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं ये लोग। तो ऐसी स्थिति में पलायन, जब दंगा हुआ 1992 का, वो भयावह स्थिति देख के वहाँ से जो पलायन करना स्वाभाविक था परिवार को लेकर। जब से न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आई है तब से संभल को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहला खुलासा, 1978 के दंगों में धोबी समाज के 200 लोगों का पलायन। दूसरा खुलासा, बहन बेटियों की इज्जत के लिए घर बार छोड़कर भागे। तीसरा खुलासा, रस्तोगी धोबी समाज का पलायन का पैटर्न एक जैसा। चौथा खुलासा, रस्तोगी समाज के घरों दुकानों पर कब्जा। पांचवा खुलासा, हर दंगे में रस्तोगी समाज को निशाना बनाया जाता था। छठा खुलासा, मस्जिद मदरसा के लिए कब्जाई गई सरकारी जमीन। सातवां खुलासा, 16 मस्जिद, 12 मजार, 7 कब्रिस्तान, 2 मदरसों के लिए अतिक्रमण। हिंदू पलायन कर रहा है क्यों? क्योंकि उनका आगे को बहन बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से या व्यापार की सुरक्षा की दृष्टि से या किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, हिंदुओं के मन में डर का माहौल है। वो तो वर्तमान समय में परम पूज्य महाराज जी की गवर्नमेंट होने की वजह से हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर सरकार किसी वजह से हटती है तो हिंदुओं का वो नरसंहार होगा जो कि पाकिस्तान में हुआ था। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पलायन की बात कह रही है, वहीं संभल के मुस्लिम पक्ष आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि डर और असुरक्षा की वजह से लोग संभल से निकले। 184 परिवार इस तरीके के हैं जिनके परिवार यहाँ छोड़ गए, नोएडा में रह रहा है। एक भगत जी है, उनका परिवार नोएडा में रह रहा है, वो यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाए, वो भाग गए यहाँ से तुरंत ही, जैसे उनको मारा गया। ऐसे अनेकों परिवार हैं, उनकी गिनती करना मुश्किल है। तो ये कहना कि व्यापार के लिए गए, व्यापार तो तुम जब कर ही नहीं रहे, हिंदू परिवारों से जब व्यापार ही नहीं कर रहे तो व्यापार तो खत्म हो ही जाएगा। ये जो भी चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। हिंदू की आबादी कम हुई नहीं, नगर पालिका मौजूद है 150 साल पुरानी, आप निकलवा लें। अगर कम हुई तो हिंदू मुसलमान साथ व्यापार करता है, साथ खाता पीता है, साथ त्योहार मनाता है। कौन कह रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया? एक बता दें, एक बताए कोई। हाँ, हमारा हिंदू भाई बहुत सारे हैं, आप जाकर के पूछिए कि किसी एक मुसलमान ने उंगली भी उठाई हो। न्यायिक आयोग क्यों कह रहा है कि 45 से आंकड़ा 15 तक पहुंच गया? भैया, यहाँ पर जो पलायन हुआ है वो विकास की वजह से हुआ। राजनीति, जितने हिंदू भाई यहाँ से गए हैं वो व्यापार की वजह से गए हैं या बच्चों की पढ़ाई की वजह से, और उससे दूर है संभल के मुस्लिम भाइयों के व्यापार की वजह से।
मुस्लिम पक्ष भले ही पलायन का मुद्दा सियासी बताने में लगा हो, लेकिन हकीकत यही है कि संभल के दंगों की वजह से भारी पलायन हुआ। हर दूसरे घर में ताले लगे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है एक दिन लोग अपने घर लौटेंगे और संभल की फिजा फिर से गुलजार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है उसमें एक इलाका है जो है आजमगंज स्थित बाजारगंज, जिसका जिक्र किया गया है रिपोर्ट के भीतर भी, और ये भी कहा गया है कि दंगों की वजह से इस इलाके से हिंदू पलायन कर गए। बाजारगंज से दिखाते हैं आपको सहयोगी जतिन की ग्राउंड रिपोर्ट। देखेंगे कि धोबी समाज जो कि काम करते हैं, वो कुछ परिवार अभी हमें यहाँ पर नजर आए जिन्होंने अपना जो काम है वो शुरू किया। कुछ ऐसे घर भी हमें नजर आए जहाँ पर ताला लगा हुआ है, और दुकानें भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी जो कि बंद और घरों के बाहर ताले लगे हुए की तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। दिवाकर जी हमारे साथ है, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ही का घर था ये वाला? हाँ, ये हमारा घर था, जन्म हमारा यही हुआ है, हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी हुई है इस परिवार से, इस मकान। कब आप इसको बंद करके या छोड़ के चले? 1992 में जब बाबरी विध्वंस जब हुआ था उसके बाद में यहाँ से हमने अपना पलायन किया, क्योंकि यहाँ जो है सुरक्षित नहीं थे और यहाँ लगातार दंगे होने के बावजूद में आज़ादी के बाद से लगातार यहाँ दंगे हुए हैं, तो स्थिति ऐसी बनी रही। जब भी दंगा होता है कि पेट में एक डर सा बैठा हुआ है कि बहू बेटी को यहाँ से लेकर सुरक्षित स्थान पर जाया जाए। आप सिर्फ गए या 92 के बाद से ही जो 35-36 परिवार हैं वो सब निकले, या कुछ पहले भी निकल गए थे? देखिए 1978 के बाद में जो लगातार दंगे हुए तो 1978 के बाद में 92 के दंगे में तो लगातार यहाँ से जो परिवार पलायन होते रहे, और जो कोई ऋषिकेश में है, कोई देहरादून में है, कोई मुरादाबाद में है, कोई नोएडा में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुरादाबाद PAC में है, तो एक बहुत बड़ी बस्ती यहाँ हुआ करती थी। पूरी बस्ती, ये जो जगह आप देख रहे हैं तो यहाँ सारे हिंदू परिवार, जैसे कि एक VCR वगैरह चलता था, एक मूवी का समय होता तो रात को सारे परिवार यहीं बैठकर उसको देखते थे। एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ हुआ करता था, बड़ा मज़ा आता था यहाँ पर और बड़ी रौनक होती थी। आज ये रौनक जो चली गई है, 45% की आबादी 15% में हो गई है, तो लगातार हिंदू यहाँ से पलायन हुआ है। ये जो मैं घर देख रहा हूँ पीछे, काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है, पतली ईंटें जो पहले इस्तेमाल की जाती थी, बहुत पुरानी जगह है ये भी। ये पुराने समय से ऐसी बनी हुई है लगभग, और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। यहाँ कभी ब्रेड फैक्ट्री या पापे की फैक्ट्री हुआ करती थी, फैक्ट्री चलती थी, अब यहाँ जिम है, तो ये लोग जगह ऐसी पड़ी हुई है खाली। ये भी चले गए यहाँ से? हाँ, लगभग बाहर ही होंगे, लगभग यहाँ से लोग बाहर ही जा चुके हैं। बाहर ही जा चुके हैं। देखिए और आगे चलूँगा तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, इस घर के बाहर भी ताला लगा हुआ है। आप कब से रहते हैं यहाँ पर, कब से रह रहे हैं? हम तो किराए पे रहते थे बाबू। अच्छा, हाँ। कितने परिवार यहाँ पर थे? मेरे दादा नहीं खत्म हुए। अच्छा, मेरे पापा नहीं खत्म हुए। यही पर कोई परेशानी हमें ना पड़ी साहब। हाँ। अच्छा, तो और भी परिवार थे यहाँ पे? 30-35 परिवार थे? हाँ थे। कहाँ चले गए वो सब लोग? अब जब परेशानी पड़ जाए रोजी की तो जाना पड़ेगा साहब। हाँ, निकल गए। हाँ, वो चले गए। अब आप लोग कितने लोग बचे हैं? हम दो हैं बस, दोनों भैया हैं। दोनों भाई हैं, और धोबी का काम अभी? हाँ, वही चल रहा था। आप देख लो अंदर आन के। ये देखिए दीवार दिखा रहा है, ये आपका पूरा परिवार है? ये पूरा परिवार हो रहा है, देहरादून में रह रहा। अच्छा, कहाँ है ये सब लोग? देहरादून में। देहरादून में? तो सब चले गए यहाँ से? हाँ, आगे वो इनके ससुराल होगी। अच्छा, क्यों चले गए? सुरक्षित नहीं थे क्या? ना, सुरक्षित की बात ना, कोई परेशानी हमें ना पड़ी आज तक। तो ये बता रहे हैं, देखिए पूरा जो एक तरीके से दीवार इन्होंने अपने परिवार, अपने बेटे, अपने पोता पोती, उन सब की तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यादें हैं जिसको संजो के रखा हुआ है। हालांकि अभी भी धोबी का जो काम है ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और बच्चों के झूले आपको यहाँ पर इस घर में नज़र आ जाएंगे।